नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी हम किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा डिस्कस कर चुके हैं, मोलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं और स्ट्रेंथ डिस्कस कर चुके हैं, मास परसेंटेज, और नॉर्मेलिटी के लिए यूज़ हम करते हैं इक्विवेलेंट मास का। तो इक्विवेलेंट मास को भी हम इसके पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। नॉर्मेलिटी इज़ अ कंसंट्रेशन टर्म विच डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिज़ोल्व होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिज़ोल्व होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर 2 कॉम्प्लिकेटेड, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म मिलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया है वो हमारे पिछले वीडियो में किया है, जहाँ पर हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था। जब किसी सब्सटेंस के दिए गए वेट को हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आते हैं। ठीक है, आइए ज़रा यहाँ पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले का मैथमेटिकल फॉर्मेट देख लेते हैं। दूसरा, नॉर्मेलिटी को n के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी में यहाँ पर क्या लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल की जगह जब ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं तो आपका मोलैरिटी ना बन करके नॉर्मेलिटी बन जाता है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास और वेट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, वॉल्यूम यदि हमें ml में दिया गया हो तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी का एक अगला फॉर्मूला मिलता है। ये जब वैल्यूज़ हम वहाँ पर पुट करते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमें मिल जाता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। और उसको जब हम अपने सिंबॉलिक टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, जबकि हमें इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का पता हो और वेट हमें दिया गया हो और चीज़ें जो दी गई हैं वो ml में दी गई हों, तो हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे लिए नॉर्मेलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मोलैरिटी के फार्मूले के समय भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो या तो आप इसको याद रख लीजिए, अदरवाइज़ ये फार्मूला कैसे आता है यदि हम इसको निकालना चाहें वो वहाँ पर भी मैंने निकाल करके बताया था, बट यहाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए क्या होता है, ये इक्विवेलेंट यहाँ पर नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो ये नॉर्मेलिटी होती है WB डिवाइडेड बाय मोलर मास B n फैक्टर 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ये हमने इक्विवेलेंट के केस में देखा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमने इक्विवेलेंट मास के यहाँ के फॉर्मूले की बजाय यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, ये यहाँ जो हमने यूज़ किया था उसको, उसकी वैल्यू में यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, इक्विवेलेंट मास की बजाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये पूरा टर्म आप देखें, n फैक्टर चला जाएगा यहाँ पर तो ये आ गया यहाँ पर। अब ये पूरा टर्म अब यदि आप देखो तो ये पूरा टर्म मिलके क्या होता है, WB अपॉन मोलर मास B 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा टर्म मिल करके हो जाता है मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट अपनी क्लासेस में किया है, जो
एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ आयन के बराबर होता है, बेस के लिए नंबर ऑफ OH- आयन के बराबर होता है, किसी एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी के बराबर होता है, किसी सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ कैटाइंस या एनाइंस के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पर हमारा डिस्कशन है। इसके बाद नॉर्मेलिटी को लेके हमारा एक और रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो दोनों चीज़ों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है, वैसे ही स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में भी रिलेशन होता है। आइए वो भी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं, WB/इक्विवेलेंट मास B 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि हम इस ml वाले टर्म को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये इस तरीके से काम करता है, 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने इसलिए बनाया है सो दैट हम इसको स्ट्रेंथ के साथ प्रॉपर तरीके से कोरिलेट कर सकें। अब मैं इस टर्म को, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो अगला टर्म मैंने लिख दिया WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1/इक्विवेलेंट मास ऑफ B। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पे आता हूँ मैं। ये इसको मैंने यहीं रोका। स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ को क्या लिखते हैं, सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये जो टर्म दिया आप ध्यान से देखें, ये वाला टर्म ही क्या है आपका, स्ट्रेंथ की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा, अब ये मेरा नॉर्मेलिटी का टर्म था, तो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ को रिप्लेस कर दूंगा, तो नॉर्मेलिटी मेरी हो जाएगी स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मेरा अगला जो होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। या फिर मैं कह सकता हूँ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वैसे ध्यान करिए, इसी तरीके से मोलैरिटी का फॉर्मूला था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास या फिर मॉलिकुलर मास। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर मास, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन को भी निकाल सकते हैं।